शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो हम एक तंबू बना लेते हैं जो शंकु के आकार का है। इस तरीके से होगा ये, और हम जानते हैं ये इसकी त्रिज्या r होती है और ये इसकी ऊंचाई h होती है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l होती है। हमें क्या दिया है? आधार की त्रिज्या r का मान हमें 24 मीटर दिया हुआ है और तंबू की जो ऊंचाई h का मान हमें 10 मीटर दिया हुआ है, और हमें तंबू की तिर्यक ऊंचाई l का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है A, B और C। ये कौन सा त्रिभुज है? इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज A, B, C में समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कौन सी भुजा होती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा L है, तो L कर्ण होगा, तो कर्ण का मान L, तो L का वर्ग हो जाएगा। बराबर लंब कौन सा है? ये जो इसकी ऊंचाई h है ये लंब है, और प्लस आधार, आधार क्या है? इसकी त्रिज्या r, तो r का वर्ग हो जाएगा। L का मान तो हमें निकालना है। h का मान कितना है? h का मान है 24। h का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 का वर्ग होगा, प्लस r का मान कितना है? 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और 24 का वर्ग कितना होता है? याद नहीं है तो 24 को 24 से गुणा कर लीजिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, तो 576 होगा। 576। L स्क्वायर का मान कितना आ गया? 576 में 100 जोड़ेंगे तो 676 होगा, और हमें तो L का मान निकालना है। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। तो 676 का वर्गमूल क्या होता है? 26 को 26 से गुणा करके देखिए। 36 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4, 1 5, 6 7 6, 676 26 का होता है। 676 का वर्गमूल कितना होता है? 26। तो तिर्यक ऊंचाई का हमें मान निकालना था L, L का मान 26 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि प्रति वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये। 1 वर्ग मीटर के 70 रुपये लगते हैं। वर्ग मीटर है तो इसका मतलब क्या है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तंबू है, तो तंबू का हमें क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान, त्रिज्या का मान हमें दिया था 24 मीटर, और एल का मान अभी हमने निकाला है 26 मीटर। ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लीजिए, कितना आता है? 22 का 4 से करेंगे 88 का 8 होगा। 22 दूनी 44, 44 और 8 है 52, 528 गुणा 26/7। 528 को 26 से गुणा कीजिए, 528 को 26 से गुणा कीजिए। 8 6 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 1 6 5 30 और 1 31, गुणा 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी 10। ये होगा 8 12 7 3 1, 13,728/7 होगा, और क्षेत्रफल है मीटर में तो वर्ग मीटर। हमें 1 वर्ग मीटर की लागत दी है 70 रुपये। हमारे पास इतना क्षेत्रफल आ गया, इतना वर्ग मीटर है, तो इसकी लागत कितनी होगी? 1 वर्ग मीटर की जो लागत है वो 70 रुपये है, तो इतनी की कितनी हो जाएगी? तो इसको हम 70 से गुणा कर देंगे, तो जो लागत आएगी वो 13,728/7 को 70 से गुणा कर देते हैं। 70 में 7 का भाग देंगे तो 10 आएगा, इसको 10 से गुणा कर देते हैं। 13,728, 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 पीछे लग जाएगी, तो इतने रुपये होगा, इसकी लागत इतनी रुपये आएगी।